हेलो एवरीवन, आज हम लोग अल्कीन का नेक्स्ट रिएक्शन ओजोनोलिसिस देखेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे 7-8 रिएक्शन देख चुके हैं, है ना। आई होप आप लोगों ने लाइक किया होगा, सारा वीडियोस में समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, शॉर्ट कॉम्पैक्ट वीडियो बनाने का कोशिश किया है ना। और रियल क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही बढ़ जाते हैं, बच्चे को देख के कैसा है क्वेश्चन चाहिए, उसको टफ चाहिए, लो चाहिए, जो चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ सिनुक्राइज करके छोटा छोटा करने की कोशिश किया है मैंने। ओजोनोलिसिस, है ना। ओजोनोलिसिस का मतलब देखो क्या है। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक। ओजोन जानते हो आप, O3 को बोलते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप, ऑक्सीजन एलिमेंट O2 और O3 में एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो या तो देखो ये ऐसे रहता है, O नेगेटिव, ये प्लस। लिविंग का स्ट्रक्चर हम भी बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताया भी है। यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, कोनेट बॉन्ड। कैसे भाई, ये दो दो इलेक्ट्रॉन देखो शेयर हुआ, दो ऑक्सीजन जो है दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बिल्कुल आराम से खुशी खुशी था, राइट। अब एक और ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड तो बना चुका है। अब इसके पास जो बचा एक्स्ट्रा, 2 2 4 2 6, इसने क्या किया, इसके पास 6 है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये एक जो है इसको डोनेट करता है कोनेट बॉन्ड के थ्रू, है ना। तो कोनेट बॉन्ड को हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्लस माइनस। अब खास बात है क्या, यहाँ पे यहाँ देखो ये रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर आया, ये इधर आया, तो अब ये O निगेटिव हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, सॉरी ये निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे प्लस। तो रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर है। रेजोनेंस हो रहा है तो ऑल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर सेम। ये नहीं कि अलग होगा, डबल है सर, ये थोड़ा छोटा होगा या लंबा होगा, नहीं। रेजोनेंस होने के बाद फिर से सेम हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अब हम लोग करते क्या एनालिसिस में, ये सोचो, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा कोई सा भी एल्कीन है। इसमें हमने लिया O3 ओजोन और लेते हैं फिर जिंक H2O, जिंक साथ में वाटर। क्लियर। करता क्या, देखो आपको करना क्या है, पहले सिंपल समझो। इसको हमको तोड़ना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। डबल बॉन्ड को तोड़ के इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, बस काम खत्म। हम आ रहे हैं मैकेनिज्म पे, बट मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं है पूरा। या तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होता है कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, एक स्पेशल नाम है, अभी हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो सारे में यही करना है भाई, इसको तोड़ो, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन, जो बच गया है GTs लिख दो। तो जो बच गया GTs लिखेंगे तो क्या होगा, देखो RCHO, यहाँ क्या बच जाएगा OCH2, यही ना। यानी कि ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड OH। ये वाला जो है क्या हो गया, O डबल बॉन्ड CH। इसका मतलब देखो क्या हुआ, अगर हमारा रिवर्स क्वेश्चन है, सिंगल 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा बस। या तो अल्कीन देगा, बोलेगा प्रोडक्ट क्या है ओजोनोलिसिस का, या कंप्रीहेंशन में इस टाइप का कि भाई प्रोडक्ट ये है तो अल्कीन क्या होगा, है ना। तो प्रोडक्ट दिया हुआ तो अल्कीन क्या होगा, सोचो, दोनों को जोड़ना है। यहाँ ऑक्सीजन खत्म हुआ, दोनों को सटा दिया, ये बनेगा। इसको ब्रेक किया, इधर हो, इसको इधर हो, लिख दिया, हो गया। मतलब कि सपोज आपके पास, हमारे मैकेनिज्म में सपोज अगर आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। हम यहाँ तोड़ दिए, तोड़ देंगे, क्या बनेगा, इधर ऑक्सीजन लिखो, इधर ऑक्सीजन लिखो, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3CHO, इधर भी CH3CHO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 डबल बॉन्ड OH, है कि नहीं। अब बात करें, अगर हम लोग कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो, सपोज अगर हम ये ले लें, है कि नहीं, O3 ZnH2O, इसको तोड़ना है O, राइट। तो क्या बन जाएगा, देखो, राइट। मैं कहूंगा ऐसे ही लिखो आप। अब इसको आप सीधा करके, सीधा ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, इसके बाद फिर ये है, यही है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसा लिखा रहेगा, राइट। मतलब क्या क्या हमने ब्रेक किया और होना है, यही करना है, ठीक है। अब आ जाइए मैकेनिज्म में। हर रिएक्शन को कोशिश करता हूँ हुआ क्या, अल्टीमेटली डायरेक्ट इस टाइप से याद करने का, रिलेट करने का कोशिश करें, फिर रियल मैकेनिज्म। बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत सारे रिएक्शंस में कहीं कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो होता क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास है O निगेटिव, O डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यही है ओजोन। क्लियर।
अब देखिए ये एल्कीन में मूवमेंट किधर से होगा, हम इसलिए आर लेते हैं ताकि आपको दिखे क्लियर किधर से मूवमेंट होगा, इधर से मूवमेंट होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज जैसा हर रिएक्शन में कराते हैं। अब देखो यहाँ निगेटिव हो रहा है, इसमें उसके ऊपर पॉजिटिव जैसा आ रहा है। अब देखो ये वाला अटैक करेगा कि नहीं करेगा, निगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ या अटैक, सब साइमल्टेनियसली हो रहा है, कंसल्टेंट मैकेनिज्म। अब ये देखो निगेटिव हुआ, ये जाएगा इसके पास, बोलोगे सर कार्बन निगेटिव और फिर ओ भी तो निगेटिव उसके पास में जाएगा, भाई इसको हटना पड़ेगा। देखो ये हट गया, नया समझ में एक बार फिर से कहीं से एरो स्टार्ट कर सकते। सपोज ये वाला एरो इधर लिया, पॉजिटिव था, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लिया, न्यूट्रल बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, उस देर के लिए पॉजिटिव आया, तो पीछे से यहाँ कार्बन पे नेगेटिव था, बॉन्ड बन ही गया, राइट, यहाँ बॉन्ड बन गया, या न्यूट्रल हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया, तो पीछे से ऑक्सीजन माइनस आई, तो क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा RCH, ऑक्सीजन 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 CH2, ये है ना, घर जैसा स्ट्रक्चर हो गया, देखो घर बन गया, राइट। इसको बोलते हैं मोलोजोनाइट, मोलोजोनाइट, है ना। अब ये देखो ये बनने के बाद फिर क्या होता है, ये इसको हम लेट से ऐसे लिख रहे हैं, सपोज CH2। अब देखिए ये जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये इसको डोनेट करे, अगर भाई डोनेट करेगा, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव ऐसा होना चाहिए तब तो डोनेट करेगा, राइट। अब देखो पॉजिटिव कैसे होगा, ये वाला इधर हट गया, इधर हट गया, तो जब यहाँ पे आ रहा है तो इसको हटना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, ये अपने ऊपर ले लिया इलेक्ट्रॉन, समझ में, एक बार फिर से ये बॉन्ड जो है अपने ऊपर ले लिया, राइट। यहाँ तक रुको, अभी ओ निगेटिव हो गया, ये ओ निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा, मतलब इसको हमने थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव, तो ये टूट गया, निगेटिव हो गया, यहाँ पे कैसा आएगा चार्ज, पॉजिटिव, इसको मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो इधर से ये गया, अब ये न्यूट्रल जैसा बनेगा। अब यहां से हटा तो इसके ऊपर पॉजिटिव जैसा, तो भाई पीछे ऑक्सीजन लोन पे हेल्प करेगा, है ना। अब क्या बनेगा, देखो अब बना आपका RCH, या H को ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज ये बन गया डबल बॉन्ड O, राइट। दो हाथ था, एक दिया इलेक्ट्रॉन, तो प्लस आ जाएगा, O निगेटिव, है ना। ये वाला क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H H, ये बड़े पलट दीजिए, ये पहले अगर ये बना भी तो फिर ओरिएंटेशन उल्टा हो जाता है, उल्टा होने के बाद फिर क्या होगा, देखो ये गया इधर, राइट, तो जब ये इधर जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल जैसा ही हो गया, है ना। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस जैसा आएगा, और अब ये प्लस आया ऑक्सीजन पे, देखो ये ऐसा है निगेटिव, तो ये निगेटिव किसके पास गया, इसके पास, जब ये इधर गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, है ना। तो ये ऐसा थोड़ा है, हल्का टेढ़ा मैकेनिज्म है, बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली ये ध्यान देना है कि ये मोनोजोनाइट, और अब एक नया बनेगा ओजोनाइट, देखो कैसे हुआ। यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये इधर गया, ये इधर गया, वो निगेटिव, इसने हेल्प कर दिया, बन गया ये। अब ये बनने के बाद क्या होता है, ये एरो है, RCH डबल बॉन्ड O माइनस प्लस था, ये निगेटिव था। अब ये सोचो कार्बन था, यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, देखो O ये हुआ O निगेटिव, O निगेटिव तो इसके ऊपर प्लस, तो प्लस है तो पीछे से O निगेटिव हेल्प करेगा। अब ये O निगेटिव हुआ तो ये यहां जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन प्लस प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो अब जो बनेगा देखो क्या बन गया, RCO, यहाँ H था, इधर आ गया ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन था, H आ गया, और अब यहाँ से ऑक्सीजन, ये बॉन्ड, सब कुछ न्यूट्रल फिर से। तो हम बोलते हैं क्या, देखो पहला वाला में तीनों ऑक्सीजन ऊपर, तो मोनोजोनाइट, और यहाँ दूसरा टाइप का बना जिसमें दो ऑक्सीजन ऊपर है, एक ऑक्सीजन नीचे है, इसको बोलते हैं ओजोनाइट। तो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच आर इंटरमीडिएट्स फॉर्म ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस, तो ओजोनाइट। अब आता है यहाँ पे रोल जिंक का, जिंक साथ में वाटर भी एनहाइड्रेस कंडीशन, राइट, जिंक ऑक्साइड जो बना उसको स्टेबलाइज करेगा। अब देखो जिंक ऑक्साइड कैसे बनता है, देखो ये सपोज हम यहाँ लेके आए जाए, तो जब ये डबल इस बॉन्ड को हम यहाँ लेके आएंगे, मतलब हमने इसको ऐसा तोड़ा, मन में सोच सकते हो O निगेटिव, तो जब यहाँ O निगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस कैसे होगा, देखो ये बॉन्ड इधर आ जाए, तो बोलोगे ये वाला इधर आएगा, तो यहाँ से किसी को फिर हटना पड़ेगा, नहीं तो 5 हाथ हो जाएगा, हम इधर कर दें और सबको नहीं तोड़े, तो 2 हाथ 3 4 5 हो जाएगा, तो ये जब इधर जाएगा तो किसी को हटना पड़ेगा, देखो ये इधर हट के आ गया, नहीं ऐसे बन गया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, राइट, इसको मन में भी सोच सकते थे, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से किसी को हटना पड़ेगा, ये हट के इसके पास आ गया,
राइट। और अब यहां से फिर हटना पड़ेगा किसी को, तो अब इस ऑक्सीजन का क्या हुआ देखो, यहां से हटा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, अब वापिस मिल गया तो नेगेटिव मिल गया, न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्सीजन जैसा है चीज। अब यहीं पे इसको ऐसा सोचो, इसको जिंक उड़ा देगा, राइट, जिंक ऑक्साइड बना। अब बाकी क्या बच गया, RCH डबल बॉन्ड O प्लस क्या बना, C डबल बॉन्ड OH और साथ में जिंक ऑक्साइड या माइनस ZnO यहाँ लिख सकते हो आप। जिंक ऑक्साइड रहे वही वाटर के साथ जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्म में रहे, दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, राइट। अब ये ओजोनोलिसिस जो है आई थिंक समझ में आएगा। देखिए पूरा में भले लंबा चौड़ा 3-4 स्टेप का था, लेकिन अल्टीमेटली क्या किया हमने, कार्बन पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको तोड़ा, इसको अगर ढंग से लिखोगे तो यही ना, देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे तो RCH डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया O डबल बॉन्ड CH, वही हमने इसको तोड़ के लिखा। इट्स वेरी सिंपल कि खाली तोड़ के ढंग से आपको ऑक्सीजन लिखना है दोनों जगह। अब देखिए दो टाइप का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। पहला है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जो अभी डिस्कस कर रहे थे वो रिडक्टिव था कि RCH डबल बॉन्ड CH2, या तो ले लो आप O3 जिंक और H2O, या तो ये रिएजेंट दिखेगा O3 Me2S और जिंक, राइट। Me2S का मतलब ये हो गया CH3S डाइमिथाइल सल्फाइड, यहाँ भी सेम काम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो ये दोनों में क्या करना है, सिंपली RCHO प्लस C डबल बॉन्ड OH, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इसका मतलब ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड फर्दर इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब इसका देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना, जैसे सपोज RCH डबल बॉन्ड CH2, हम लोग लेते हैं क्या, अगेन यहाँ O3 तो यूज होगा ही, साथ में लेते हैं जिंक और H2O2। अब ये H2O2 क्या है, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग होता KMnO4 जैसा अगर होता तो इसको तो तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता था, बट नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले सोचना क्या है कि ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, इधर बना HC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे रुकेगा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हाइड्रोकार्बन, उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म अल्कोहल, उससे ज्यादा कार्बोनिल, कार्बोनिल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे लास्ट CO2, है ना। तो ये आपका अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, दोनों को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। बोलो भैया क्यों लिखे, समझाने के लिए कि पहले आप जैसे तोड़ते तो वहां तोड़ो, है ना। अब तोड़ के इसको ऑक्सीडाइज और करा सकते हैं, तो कहां तक लेके जाएंगे इसको, अल्डिहाइड को RC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। ये क्लियर, ये दो टाइप का होता है। बोलोगे सब कुछ नहीं लिखा है, खाली लिखा हुआ ओजोनोलिसिस, राइट। इफ ओनली ओजोनोलिसिस रिटेन, मैं लिख भी दे रहा हूं, इफ ओनली ओजोनोलिसिस रिटेन इन क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम जगह देखोगे कंप्रीहेंशन में या कुछ लैंग्वेज वाला में, कि आफ्टर ओजोनोलिसिस A गिव्स B A प्लस C देन B गिव्स दैट, इस टाइप का। तो आपको समझना है क्या, इफ ओनली ओजोनोलिसिस रिटेन कंसीडर्ड रिडक्टिव, यानी कि हम O3 और जिंक H2O ये कंसीडर करेंगे। क्लियर, O3 और जिंक H2O कंसीडर करेंगे। अब आ जाइए प्रॉब्लम पे। O3 ZnH2O, आप पॉज करके जल्दी से बना लीजिए। ओके बन गया होगा, देखो क्या करना है, यहाँ पे तोड़ना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा, देखो ये प्लस, इधर क्या बन जाएगा, ये ना होगा, यहाँ तोड़ेंगे तो CH3, अब बोलोगे यहाँ पे क्या लिखना होगा, H। अल्डिहाइड को हम लोग बॉन्ड लाइन जब बनाते हैं तो H लिखते हैं, है ना। O3 और H2O2 जब लेंगे तो देखो इसको तो फॉर्मल ऑक्साइड कर नहीं सकते, हमने KMnO4 वाले में देखा था भाई, दो कार्बन ऑलरेडी है तो उसका थोड़े ना कुछ होगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा। लेकिन ये क्या होगा,
एसिटाल्डिहाइड है CH3COOH, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH में ऑक्सीडाइज। आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया, O3 ZnHO2 रहे तो भी वही काम किए। अब इसको ऑक्सीडाइज करना चाहिए, एक स्टेप खाली। तो ये ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं, कीटोन है ऑलरेडी। ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, KMnO4 वाला में भी देख लो आप, बताया है हमने। इसको कर सकते हैं तरीके से। सिमिलरली O3 ZnHO, तो यहाँ से तोड़ेंगे हम, है ना। तोड़ने को ऐसे ना देख के हमें थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए, जीवन लेकर, राइट। तो जी देते हैं O और O, ये क्या बच जाएगा देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा डबल बॉन्ड OH। जिंक और H2O2 है, तो अगर यही हमारा H2O2 है तब क्या बन जाएगा, तब क्या हो जाएगा बताइए। आई थिंक यही ना, खाली इसको ऑक्सीडाइज करना है। ये तो कीटोन है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सपोज ये एग्जांपल दे, मान ले जाए ये दे सपोज O3 ZnHO, है ना। नहीं लिखा है 1 मोल 2 मोल, तो क्या समझेंगे एक्सेस है। तो एक्सेस है तो क्या करेगा, इसको भी तोड़ेगा और इसको भी तोड़ेगा। अब यहाँ भी ऑक्सीजन लिखो, यहाँ भी ऑक्सीजन लिखो, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा देखो डबल बॉन्ड O, यही ना होगा। इधर वाला में डबल बॉन्ड OH, क्यों। नीचे वाला में सिमिलरली डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ऐसा, इधर डबल बॉन्ड OH। हमेशा कोशिश करना क्वेश्चन में ना कि जिस टाइप से डिजाइन मॉलिक्यूल को बना उसी टाइप से तोड़ के खाली मैसेज लिखो, राइट। अब ऑप्शन है भले ही आपका वो दूसरे टाइप का लिखा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हो या कंडेंस फॉर्मूला लिखा हो, CHO ऐसे लिखा हो, CHO CH2 फिर CO CH3, अंडरस्टूड है, कर लोगे आप कंडेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो ये तो हुआ, जैसे मान लीजिए हम बोले कुछ भी जैसे लिखा हो, ये लिखा हो कुछ भी, तो आप इसको तोड़ो ना, तो जैसे है ना वैसे ही लिखो। यहाँ पे ऐसे, मतलब इसको लिखो क्या, ये देखो क्या बन गया, देखो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड OH। इधर वाला मुंह क्या हो जाएगा O डबल बॉन्ड, ये गया इधर, ये आया इधर, ये ऐसे, फिर यहाँ गया आगे डबल बॉन्ड OH, इधर वाला क्या बन जाएगा O डबल बॉन्ड CH। इस टाइप से जब क्वेश्चन हो इसी तरह प्रोडक्ट क्या होगा O3 ZnH2 है, तो इस टाइप से करो। और यही क्वेश्चन होगा, सपोज मान लीजिए देगा क्वेश्चन कि व्हाट इज अल्कीन, या ऐसा सोच सकते हो, मतलब आफ्टर व्हाट इज अल्कीन इफ आफ्टर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स आर, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स आर। सपोज ए दे दे मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। लेट्स से सी दे दे 2 मोल एसीटोन प्लस दे दे ये सपोज ये दे दे, बी दे दे सपोज 4 कीटो पेंटोनोइक एसिड, सपोज दे दे 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। अब ध्यान दीजिए, कितना भी क्वेश्चन देखो 2-2 घंटे का लेक्चर बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्रीहेंशन में खूब आता है इस टाइप का, है ना। तो कि ए दिया बी दिया सी डी, इस टाइप का करते हैं वे, है ना। तो ये सब सोचना है कि कौन सा अल्कीन दिया, राइट। तो हमेशा कोशिश करो मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का मतलब क्या हो गया देखो O डबल बॉन्ड CH। अब प्रोपेनॉल का मतलब क्या हो गया O डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। बोलो सही लिखा है, ये हो गया मिथेनॉल, ये हो गया प्रोपेनॉल। अब अल्कीन कौन सा होगा, अल्कीन कौन सा होगा बोलो, ये दोनों को खाली क्या करना है अटैच करना है, राइट। तो ये बन गया CHH डबल बॉन्ड C2H5 लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, है ना। इसमें स्टीरियो वाला भी क्वेश्चन रहेगा कि सिस्टम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कितना मिले टोटल, तो यहाँ तो खैर नहीं है सिस्टम। सपोज ये देखते हैं बी मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल,
तो मिथेनॉल एंड पहला समझ में आया, दोनों को बस अटैच करना है, राइट। मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है, तो मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल का मतलब ये हो गया प्रोपेनॉल, और मिथेनॉल का मतलब क्या हो गया, O डबल बॉन्ड CH, है ना। तो अल्कीन कौन सा होगा, दोनों को अटैच करोगे तो डबल बॉन्ड CH ये हो जाएगा। नहीं मतलब इसको और ऐसे लिखो ना, ये हो गया, इधर प्रोपेनॉल मिलेगा, इधर मिथेनॉल मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है 2 मोल एसीटोन, और ये एसीटोन होता है ये सब। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम एसीटोन लिखें O डबल बॉन्ड CCH, एक मोल एसीटोन का बोल रहा है, और O डबल बॉन्ड C, अगर हम ये लिख दें पहले, राइट, जोड़ना ही नहीं सकते, तो अगर इसको अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा देखो, तो उसके बाद तो फिर ये वाला जुड़ने का चांस रहा नहीं। समझे, अगर हम 2 एसीटोन को जोड़ देंगे तो फिर वो चांस वाला रहा कहाँ, इसलिए एसीटोन या 2 अगर आ गया, एसीटोन या कीटोन आ गया, तो वो हमेशा किनारे ही होगा, बीच में नहीं आएगा, है ना। तो किनारे होगा इन सेंस। अब यहाँ क्या करें, इसको जोड़ना है, तो देखो डबल बॉन्ड O है, एक कार्बन था, H था, एक कार्बन 2 कार्बन, 1 और 2 ही है ना, 1 और 2, इसके बाद फिर था डबल बॉन्ड O, H था, ये हो गया, हमने इसका बना दिया फिगर, और एक एसीटोन और बना देते, O डबल बॉन्ड C, ये अब जोड़, यहां से यहां जुड़ेगा, यहां से यहां जुड़ेगा, तो क्या बच जाएगा देखो C, ये है ना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, फिर एक गया, फिर ये हो गया कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हो गया, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, है कि नहीं। तो इस तरीके से ढंग से करना होता है। अब हम बात करें सपोज डी का, डी में क्या है, 4 कीटोपेंटेनोइक एसिड, तो 4 कीटोपेंटेनोइक का मतलब क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, देखो 1 2 3 4 पे यहाँ है ना, 1 2 3 4 कीटोपेंटेनोइक एसिड। अब ये करना है। अब सपोज सोचो एक ही मॉलिक्यूल है, गौर करो जरा कि ओजोनोलिसिस जब हो रहा था तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो टूटने के बाद 2 मिल रहा था, 2 3 4 इस टाइप का। एक अगर हम बात करें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, एक मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही अल्कीन है, तो एक ही अल्कीन और ओपन है, RCH कुछ भी है इस टाइप का, लंबा चौड़ा करते जाए, एक ही अल्कीन लेकिन है, ओपन अगर है तो हमको नंबर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स मिल रहा था, है ना। अब अगर साइक्लिक होगा तभी ना हमको, देखो इस टाइप का साइक्लिक होगा तभी ना, इसको ब्रेक करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही मिलेगा, तो नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल्स मिल रहा है, यानी कि कंफर्म साइक्लिक है हमारा। मतलब यार सोचो ऐसे दोनों को जोड़ना, कैसे जोड़ोगे आप, ये दोनों को जोड़ना, इसका मतलब क्या करेंगे, देखो 2 कार्बन हो गए बीच में, 1 और 2, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड O और OH है, इधर क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हुआ है, इसके बाद वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, और ये है, बोलिए यही है ना, यहाँ पे OH है, 2 कार्बन आ गया, फिर बाद वाले कार्बन पे ऐसा है। यहाँ में नंबर ऑफ कार्बन ना बढ़ता है ना घटता है, राइट। तो कभी कभी आपको काउंट करने का जरूरत पड़ेगा, दैट्स अ गुड हैबिट, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिखो ताकि थोड़ा और आसान से दिखे। अब इसको हटाना है आप लोगों के साथ, लेकिन एसिड कैसे बन गया ओजोनोलिसिस में, राइट। यू कैन कंसीडर यहाँ पे भाई बना होगा क्या, अल्डिहाइड, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन H2 ले लिया है हमने, तभी तो ऐसा हो पाएगा, है ना। तो क्या बन गया देखो, यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये वाला ऐसे आ गया। रिवर्स करके चेक कर सकते हो, अगर थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है, टफ एग्जांपल जैसा लग रहा था, या एडवांस ही में आ गया, एक बार क्रॉस चेक कर ली। यहाँ भाई ये अगर रहा था तो इसको तोड़ेंगे तो ये नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड O, राइट। मतलब अगर हमसे बात करते हो ओजोनोलिसिस का, तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH होता अल्डिहाइड, वही तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये बना। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 2 मिथाइल 5 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। अब देखो जरा, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड है, तो डबल बॉन्ड OH 1 2 मिथाइल हो गया, 2 3 4 5 पे ऑक्सो हो गया, नहीं 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड ये है। अब इसको जोड़ना तो कैसे होगा बताइए, राइट। सेम इसी टाइप का, देखो बीच में कितना कार्बन है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 हम लगा लिए लेट से, यहाँ पे क्या लगा ले, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिथाइल है ना, यहाँ पे हो जाए एक कार्बन फिर है, डबल बॉन्ड OH, यही तो है, नहीं ये हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हमको दोनों यहाँ पे ऐसे राइट, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, है ना, यहाँ पे
नहीं 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे ऐसे था, ये वाला ऐसे था, okay। इसको तोड़ोगे तो डबल बॉन्ड हो आएगा, यहाँ है नहीं, यहाँ तोड़ोगे तो डबल बॉन्ड OH आएगा, वही ऑक्सीडाइज होगा। ओके, थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।